नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रामर स्टडीज़ के और एक नए वीडियो में, जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि 12 टेंसेस में जो सबसे आसान टेंस होता है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ की बात करेंगे, फिर इसको पहचानना सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखने के बाद में हम इसके हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज़ की बात करें तो पास्ट में एक बार या बार बार होने वाले कार्यों या घटनाओं को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में एक बार हुआ था या फिर बार बार हुआ था, ऐसे कामों को बताने के लिए या फिर पास्ट में हुए कामों को बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब अगर इसके पहचान की बात करें तो इसको पहचानना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आपको क्या देखने को मिलेगा कि इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे अथवा आ, ई और ए की मात्राएं जो हैं वो लगी होती हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, वह पिछले संडे अपने दादी से मिला। तो यहाँ पे क्या काम हुआ, मिलने का काम हुआ, दादी जी से अपने मिलने का काम हुआ। और ये कब हुआ था, पिछले संडे यानी कि पास्ट में हुआ था। तो यहाँ पे ये जो मिलने का काम हुआ है वो कितनी बार हुआ है, केवल एक बार। तो यहाँ पे पास्ट में कोई काम हुआ जो कि कितनी बार, एक बार हुआ। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। सो यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, शी विजिटेड हर ग्रैंड मदर लास्ट संडे। ऐसे ही और एक एग्जाम्पल है, मैंने राम की मदद की। तो यहाँ पे मैंने राम की मदद की कब किया था, पास्ट में किया था, राइट। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ई की मात्रा लगा है, जिससे पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सो इसका आंसर क्या बन रहा है, आई हेल्प्ड राम। और यहाँ पे मैंने मदद कितनी बार की थी, केवल एक बार, राइट। फिर अगला है, वह अपने बचपन में हमेशा कार्टून्स देखती थी। सो यहाँ पे शी ऑलवेज वॉच्ड कार्टून्स इन हर चाइल्डहुड। इसका क्या मतलब बन रहा है कि वो बचपन में हमेशा कार्टून देखा करती थी या फिर देखती थी। मतलब ये जो काम है वो बार बार करती थी ना। तो क्या बताया अभी कि पास्ट में कोई भी काम है जो कि एक बार हो रहा है या फिर बार बार हो रहा है, उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कैसे और कहाँ पे करते हैं, और साथ ही कैसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब इस टेंस के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को सीखते हैं, और इसमें भी हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरे 12 टेंसेस में सबसे आसान टेंस होता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्या करना रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट लिखना रहता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखना रहता है और ऑब्जेक्ट लिखना रहता है। यानी कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हुआ था कि सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट्स के साथ में क्या हो रहा था, किसी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में यस या यस लग रहा था, किसी के साथ नहीं लग रहा था। तो वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा रहेगा और फिर बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि कोई भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के साथ में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे और हर सब्जेक्ट के साथ में बस क्या लगाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। तो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है, वह डिनर के बाद चाय पीती थी। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वह डिनर के बाद चाय पीती थी, ये उसकी कोई आदत थी जो कि वो पास्ट में अपनाया करती थी या फिर किया करती थी। सो यहाँ पे कौन चाय पीती थी, वह, यानी कि शी क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा जाता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इधर वर्ब क्या है, पीना, राइट। पीने का सेकेंड फॉर्म क्या है, ड्रंक। सो ड्रिंक ड्रंक होता है, शी ड्रंक, सॉरी ड्रैंक होता है, शी ड्रैंक। नाउ व्हाट डिड शी ड्रिंक, उसने क्या पिया या फिर वो क्या पीती थी, चाय। सो शी ड्रैंक टी। कब पीती थी, डिनर के बाद। सो आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर। तो आई होप क्लियर हुआ। फिर राम हर रविवार कविता लिखता था। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, राम। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सो वर्ब क्या है इधर, लिखना, लिखने के लिए राइट होता है और राइट का सेकेंड फॉर्म रोट। सो राम रोट। नाउ व्हाट डिड राम राइट, राम क्या लिखता था, अ पोयम, अ पोयम। राम कविता लिखता था। सो राम रोट अ पोयम कब लिखता था, हर रविवार। सो हर के लिए क्या हो जाता है, एवरी, और रविवार के लिए संडे। राम रोट अ पोयम एवरी संडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम ने श्याम को गाली दी। सो यहाँ पे फिर से क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, राम है। सो राम। अगेन क्या काम हो रहा है, गाली देने का।
तो दोस्तों गाली देने के लिए अब्यूज करना होता है, और अब्यूज का जो सेकेंड फॉर्म है वो अब्यूज्ड हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब आ गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म अब्यूज्ड। ओके, सो राम अब्यूज्ड, राम ने किसको गाली दी? श्याम को। सो राम अब्यूज्ड, बस यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? श्याम। अगेन नेक्स्ट है, हमने कल एक फिल्म देखी। सो यहाँ पे अगेन क्या है? सब्जेक्ट कौन है? हमने, यानी कि वी। अगेन क्या है? फिल्म देखा ना, सो देखने के लिए क्या होता है? वॉच होता है, और वॉच का भी क्या लगेगा इधर? सेकेंड फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। सो वी वॉच्ड व्हाट? अ फिल्म। अ फिल्म के लिए आप लिख सकते हैं अ मूवी। सो वी वॉच्ड अ मूवी। और कब देखा था? कल। सो दोस्तों यहाँ पे कौन से कल की बात हो रही है? बीते हुए कल की बात हो रही है, तो इसीलिए बीते हुए कल के लिए यस्टरडे लगता है। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे गलती कर जाते हैं और यस्टरडे की जगह पे क्या लिख देते हैं? टुमारो लिख देते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, वह जयपुर में एक सप्ताह ठहरा। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? कौन ठहरा जयपुर में? सो वह, यानी कि ही। अब ठहरने के लिए दोस्तों जो है स्टे होता है। क्या होता है? स्टे। तो स्टे का भी सेकेंड फॉर्म लगाएंगे और क्या हो जाएगा? स्टेड। सब्जेक्ट वर्ब। सो ही स्टेड। कहाँ पे ठहरा? जयपुर में। सो ही स्टेड एट जयपुर। एट जयपुर। और कितने समय के लिए ठहरा? सो एक हफ्ते के लिए। ही स्टेड एट जयपुर फॉर अ वीक। फॉर अ वीक। ठीक। देन रमा आज सुबह गाना गाई। सो यहाँ पे कौन है जो गाना गा रहा है? रमा, राइट। सो रमा। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? गाना गाना। ठीक है, सो सिंग होता है फर्स्ट फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सैंग। सो रमा सैंग। अगेन रमा ने क्या गाया? अ सॉन्ग। सो रमा सैंग अ सॉन्ग। और कब गई? आज सुबह। सो टुडे मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग। रमा सैंग अ सॉन्ग टुडे मॉर्निंग। देन नेक्स्ट है, अध्यापक ने मुझे कल पढ़ाया था। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? किसने पढ़ाया था? अध्यापक ने, राइट। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? द टीचर। द टीचर। अगेन यहाँ पे क्या किया था? पढ़ाया था। सो द टीचर, यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ाने का। सो पढ़ाने के लिए टॉट होता है। द टीचर टॉट। फिर कब पढ़ाया था मुझे? सो अध्यापक ने मुझे कल पढ़ाया था। सो द टीचर टॉट। किसे पढ़ाया था? मुझे। सो द टीचर टॉट मी। और कब? यस्टरडे। यस्टरडे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि कैसे निगेटिव सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करते हैं। सो फिर से निगेटिव सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेट करना काफ़ी आसान होता है। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है? डिड है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वहाँ पे डू या डज लगता है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में डू या डज की जगह पे बस क्या लग जाता है? डिड लग जाता है। उसके बाद में एज यूजुअल तुम्हारा क्या है? नॉट लगता है। उसके बाद में वर्ब, और वर्ब का भी हमेशा याद रखिएगा निगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। सो सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हुआ करता था, बीच में क्या लगा देंगे? डिड नॉट लगा देंगे। नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीता ने गाना नहीं गाया। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सीता। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखा जाएगा? डिड नॉट, राइट। कोई सा भी सब्जेक्ट है, आप बस आंख बंद करके क्या करिए? डिड नॉट लगाइए। सो सीता डिड नॉट। और ये बात याद रखिएगा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, बट नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, राइट। सो सीता डिड नॉट। अब वर्ब क्या इधर? गाना गाना। गाना गाने के लिए सिंग ही होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंग ही होता है। सो सीता डिड नॉट सिंग। सीता ने क्या नहीं गाया? गाना। सो अ सॉन्ग। देन नेक्स्ट है, सीता ने कपड़े नहीं धोए। सो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पे फिर से आपका जो है सीता है। सो सीता। अगेन सीता के साथ में क्या लग जाएगा? डिड नॉट। सीता डिड नॉट। फिर सीता ने क्या नहीं किया? सीता डिड नॉट वॉश। ठीक है, उसने धोए नहीं। सो सीता डिड नॉट वॉश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने क्या नहीं धोए? कपड़े। सो सीता डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स।
अगेन नेक्स्ट है राम कल यहाँ नहीं आया। सो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट कौन है, राम है। फिर राम के साथ में क्या लगाएंगे, हमेशा डिड नॉट लगेगा, राम डिड नॉट। ओके, वर्ब आता है, सब्जेक्ट डिड नॉट के बाद वर्ब आता है, वर्ब क्या इधर आना। सो राम डिड नॉट, आने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, कम होता है। सो राम डिड नॉट कम, अब कहाँ नहीं आया, यहाँ। सो राम डिड नॉट कम हियर। और कब नहीं आया, कल। कल यानी फिर से बीते हुए कल की बात हो रही है तो यस्टरडे लग जाएगा। राम डिड नॉट कम हियर यस्टरडे। अगेन नेक्स्ट है उसने टीवी सीरियल नहीं देखा। सो यहाँ पे फिर से किसने टीवी सीरियल नहीं देखा, उसने, यानी कि ही के बाद में फिर से डिड नॉट लगाएंगे, ही डिड नॉट। अगेन क्या नहीं देखा, यहाँ पे काम क्या नहीं किया, देखने का। तो देखने के लिए दोस्तों क्या होता है, वॉच होता है। ही डिड नॉट वॉच। देख सकते हैं सब्जेक्ट लग रहा है, डिड नॉट लग रहा है, उसके बाद में वर्ब आ रहा है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को शायद। देन ध्यान दीजिए, ही डिड नॉट वॉच, अब उसने क्या नहीं देखा, टीवी सीरियल, राइट। सो ही डिड नॉट वॉच टीवी सीरियल। नेक्स्ट है वह प्रतिदिन सुबह कॉलेज नहीं जाता था। सो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट कौन है, वह। कौन नहीं जाता था, वह नहीं जाता था। सो ही के साथ में देख सकते हैं क्या लग जाएगा, डिड नॉट, ही डिड नॉट। अगेन सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब आता है। तो वर्ब क्या इधर, काम क्या है, जाने का। सो जाने के लिए क्या होता है, गो। ही डिड नॉट गो, अब कहाँ नहीं जाता था, कॉलेज। ही डिड नॉट गो टू कॉलेज, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज। और कब नहीं जाता था, प्रतिदिन सुबह, एवरी मॉर्निंग, या फिर इसको आप बोल सकते हैं ही डिड नॉट गो टू कॉलेज एवरी डे, एवरी डे। और कौन से समय में, सुबह के समय में, तो यहाँ पे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। या फिर इसको और भी आसान बनाने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते थे, ही डिड नॉट गो टू कॉलेज एवरी मॉर्निंग लिख देते, ठीक है, कि प्रति सुबह या फिर हर सुबह। नो, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो दोस्तों हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शाम ने मेरा इंतज़ार नहीं किया, राइट। सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे आपका शाम हो जाएगा। शाम के बाद में क्या लगेगा, डिड नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगता है ना दोस्तों। सो शाम डिड नॉट। अगेन क्या काम नहीं किया, सो इंतज़ार करने का। इंतज़ार करने के लिए क्या होता है, वेट होता है। और किसके लिए इंतज़ार नहीं किया, सो फॉर मी। या फिर किसका इंतज़ार नहीं किया, मेरा इंतज़ार नहीं किया। सो शाम डिड नॉट वेट फॉर मी। नेक्स्ट है राम अपना पाठ नहीं याद करता था। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन पाठ जो है याद नहीं करता था, राम। देन राम के बाद में क्या लग जाएगा, डिड नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा डिड नॉट आता है। सो राम डिड नॉट। लेकिन क्या काम नहीं किया, पाठ याद करने का। याद करने के लिए होता है लर्न, और लर्न का हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। सो राम डिड नॉट लर्न। अगेन क्या नहीं याद किया, अपना पाठ। सो राम डिड नॉट लर्न हिज लेसन। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने आखिरी सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि क्या होता है, दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हमेशा हाँ या ना में आता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं। वहीं पे दूसरे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें क्या यूज़ होता है, क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज़ होता है, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, देन, वाई, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। तो यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप याद करें तो वहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे पहले डू या डज लग रहा था, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग रहा था। यहाँ पे भी कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि डू या डज की जगह पे डिड लिख देना है, और बाकी वैसा ही आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सो डिड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो काफ़ी इजी है। और अब अगर क्वेश्चनिंग वर्ड्स का मान लेते हैं अगर यूज़ हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बस सिंपली यहाँ पे जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा उस क्वेश्चनिंग वर्ड को लिख देंगे। वो क्वेश्चनिंग वर्ड व्हाट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, हाउ हो सकता है, वेयर हो सकता है, कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा, आप बस यहाँ पे क्या करेंगे, उस क्वेश्चनिंग वर्ड को जो है इस पूरे फॉर्मूले के आगे लिख देंगे। जैसा कि देख सकते हैं ये पूरा फॉर्मूला सेम ही तो है ना, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो उसी के सामने बस क्या करना है, क्वेश्चनिंग वर्ड ला के लिखना है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, काफ़ी आसानी से समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल है, क्या टीचर ने तुम्हें सजा दी। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमेशा डिड आता है। सो
यहाँ पे डिड हो गया, डिड के बाद में कौन सब्जेक्ट आएगा, राइट। सो डिड द टीचर अगेन सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगा, वर्ब क्या है इधर, सजा देना, डेट मीन्स पनिश करना, और पनिश का भी हमेशा याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। सो डिड द टीचर पनिश, अगेन किसे पनिश किया, यू, सो डिड द टीचर पनिश यू। फिर क्या हुआ, कल जयपुर गया, सो इसका भी जवाब किस में आएगा, ये जो प्रश्न है इसका जवाब केवल हाँ या ना में आ सकता है, तो समझ में आता है कि ये जो है आपका यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, राइट। सो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले डिड लगा देंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट, तो कौन गया, वह, सो डिड ही। फिर क्या काम किया, जाने का, सो जाने के लिए क्या होता है दोस्तों, गो, डिड ही गो, कहाँ पे गया, टू जयपुर, डिड ही गो टू जयपुर। अगेन कब गया, कल, सो बीते हुए कल की बात हो रही है, यस्टरडे, सो डिड ही गो टू जयपुर यस्टरडे। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या कल उसने ऑफिस को साफ किया, सो यहाँ पे फिर से डिड लगा देंगे, यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो डिड के बाद में सब्जेक्ट, तो किसने साफ किया, उसने, सो उसने के लिए आप ही लगा देंगे, डिड ही। अगेन सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, वर्ब आता है, राइट। सो वर्ब क्या इधर, साफ करना, काम क्या इधर, साफ करना, साफ करने के लिए क्लीन हो जाएगा, सो डिड ही क्लीन। फिर क्या क्लीन किया, ऑफिस को, सो डिड ही क्लीन द ऑफिस। और कब साफ किया, कल, यानी कि यस्टरडे, डिड ही क्लीन द ऑफिस यस्टरडे। अगेन आप इस वाले को जो है खुद से करिएगा, और इसके बाद में दोस्तों वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा, उस वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ 30 से 35 एग्जाम्पल्स या फिर क्वेश्चंस दिए रहेंगे। आपको क्या करना रहेगा, उन सभी क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करके या तो कमेंट बॉक्स में लिखना रहेगा, या फिर खुद आप अपने ही रफ में जो है कहीं ना कहीं उसको लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर सकता हूँ, उन क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकता हूँ, या फिर उन आंसर्स को चेक कर सकता हूँ सही है या फिर उनमें क्या मिस्टेक्स हैं। तो इसीलिए आप सभी उनमें से ज़्यादातर जितने भी कुछ 30 हैं, 30 क्वेश्चंस होंगे, तो पूरे 30 का नहीं बट फिर भी 10 से 15 क्वेश्चंस का या फिर 10 से 15 आंसर्स जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के टाइप करिएगा। और चलिए अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। वे सुबह 5 बजे कहाँ जाते थे। यहाँ पे फिर से आप देख सकेंगे कि यहाँ पे क्या वाला क्वेश्चन नहीं है, या फिर यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे अब क्वेश्चनिंग वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनमें कुछ क्वेश्चनिंग वर्ड्स कहाँ यानी कि वेयर का यूज हो रहा है। तो आपको पता है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स आते हैं तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड्स के लिए यहाँ पे बस सिंपली आप क्वेश्चनिंग वर्ड लगा देते हैं, फिर वही आपका पुराना फॉर्मूला डिड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वही आ जाता है। चलिए क्वेश्चनिंग वर्ड यहाँ पे क्या है, कहाँ, कहाँ के लिए क्या हो जाएगा, वेयर। अगेन वेयर के बाद में फिर से हेल्पिंग वर्ब डिड, सो वेयर डिड, फिर सब्जेक्ट कौन है, वे यानी कि दे, वेयर डिड दे, फिर दे के बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आ जाएगा, सो वेयर डिड दे गो। फिर कहाँ पे जाते थे या फिर कब जाते थे, सो वेयर डिड दे गो एट 5 o'clock, कितने बजे, 5 बजे, सो एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, कब जाते थे, इन द मॉर्निंग। सो वेयर डिड दे गो एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, वे सुबह 5 बजे कहाँ जाते थे। ओके, रीता अपने घर कब आती थी। यहाँ पे फिर से कब है ना क्वेश्चनिंग वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड कब के लिए व्हेन हो जाता है। व्हेन के बाद में डिड लगा देंगे आप, व्हेन डिड, फिर सब्जेक्ट कौन है, रीता, व्हेन डिड रीता। फिर काम क्या है, आने का, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, काम जो है आने का यानी कि कम, व्हेन डिड रीता कम, और कब अपने घर, व्हेन डिड रीता कम टू हर होम, टू हर होम। ओके दोस्तों, ये आपके लिए फिर से और एक एग्जांपल है, वो बाजार क्यों गई। यहाँ पे फिर से देखेंगे क्यों यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड आया है, क्वेश्चनिंग वर्ड क्यों के लिए वाई होता है, वाई के बाद में डिड आ जाएगा, वाई डिड, फिर सब्जेक्ट कौन है, वह, वाई डिड शी के बाद में वर्ब आएगा, वर्ब क्या इधर जाने का काम हो रहा है, यानी कि गो हो जाएगा, व्हेन डिड शी, ओके वाई डिड शी गो, फिर कहाँ, टू मार्केट, टू मार्केट, वह बाजार क्यों गई, वाई डिड शी गो टू मार्केट। ओके नेक्स्ट है, राम ने भोजन कैसे पकाया। कैसे के लिए क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, हाउ के बाद में यानी कि क्वेश्चनिंग वर्ड के साथ में हमेशा डिड आता है, फिर सब्जेक्ट कौन है, राम, हाउ डिड राम, फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब, राम, हाउ डिड राम, वर्ब क्या इधर पकाने का काम हो रहा है, पकाने के लिए कुक होता है, हाउ डिड राम कुक, अगेन व्हाट,
So how did Ram cook the food? So again friends, ये आपका जो भी है कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स थे, और सिर्फ इंट्रोगेटिव ही नहीं बल्कि हमने देखा कि कैसे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। और आई होप कि आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों यहीं पे ये वीडियो एंड होता है, और इस वीडियो के एंड होने के साथ ही आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा।